नमस्कार दोस्तों, ये आपका 23 क्वेश्चन आपको पहले बताया गया है और इसके आगे हम बता रहे हैं जो कि एसएससी एंड जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से 100 क्वेश्चन हम सिलेक्ट किए हैं। उसमें से आपको 23 क्वेश्चन बताए हैं और लगभग 4 वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द मॉडुलर रेशियो इज m, stress ratio in steel and concrete is R, then the critical neutral axis constant K is given by। ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा m/m+r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर IS 456 splitting tensile strength of concrete may be estimated from compressive strength। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम एस्टिमेट कैसे करते हैं? तो जब हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करते हैं तो 0.7 √f होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ए सिंगली रेनफोर्स बीम, इफ द permissible stress in concrete reach earlier than permissible stress in steel, the beam section is called। कह रहा है कि जब हमारा स्टील जो है वो पहले क्या होगा कि परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंच जाएगा, तो वो क्या होगा, परमिसिबल स्ट्रेस तक पहले पहुंचेगा तो बीम जो है वो परमिसिबल स्ट्रेस तक स्टील जो पहले पहुंचेगा तो बीम क्या होगा, अंडर रेनफोर्स होगा। अगर कंक्रीट पहले पहुंचता तो ओवर रेनफोर्स होता। ठीक है, अगर एक साथ दोनों परमिसिबल स्ट्रेस तक पहुंचेगा स्टील एंड कंक्रीट तो क्या होगा, बैलेंस सेक्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इज लेस देन दैट रिक्वायर्ड फॉर बैलेंस सेक्शन देन द आरसीसी बीम सेक्शन इज कॉल्ड। कह रहा है बैलेंस सेक्शन से क्या होगा, जो हमारा एरिया ऑफ स्टील होगा वो कम प्रोवाइड किया जाएगा तो क्या होगा, अंडर रेनफोर्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अंडर रेनफोर्स। इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन द मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट। मैक्सिमम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में मैक्सिमम स्ट्रेन कंक्रीट में क्या होगा, 0.0035 होगा। इसका आंसर तो सी हो जाएगा, 0.0035। ठीक है, अगर स्टील में कहता तो स्टील में उससे मतलब स्ट्रेन जो होता है वो 0.002 प्लस FY अपॉन हो जाएगा 1.15 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील हो जाएगा यहाँ पर ES। ठीक है, तो आपका इससे कम नहीं होना चाहिए 0. यानी कि ये हो जाएगा 0.002 प्लस FY अपॉन 1.15 ES, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अगर इससे स्ट्रेन जो है वह स्टील का कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनरली कंक्रीट क्यूब टेस्ट मेजर कंक्रीट, जो हमारा जनरली जो हमारा कंक्रीट क्यूब टेस्ट मेजर किया जाता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर किया जाता है। उसका क्या मेजर किया जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। क्यूब टेस्ट जैसे अगर कंक्रीट को क्या टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। As per IS 456/2000, in the absence of test data, approximate value of the total shrinkage strain design may be taken by। जो हमारा डिजाइन के लिए श्रिंकेज स्ट्रेन जो होगा वो हमारा 0.0003 होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है माइल्ड स्टील यूज इन आरसीसी स्ट्रक्चर कन्फर्म टू। माइल्ड स्टील यूज करते हैं IS 432 में माइल्ड स्टील यूज करते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड 432। द बेयरिंग स्ट्रेस बेंड फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड डिजाइन इज। ये क्या होता है कि 1.5 टाइम्स मोर होता है, 1.15 टाइम्स मोर होगा इसका आंसर। परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस डिजाइन ऑफ ए सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड किया जाता है। देखें, परसेंटेज ऑफ स्टील बैलेंस सेक्शन डिजाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शन बाय लिमिट स्टेट मेथड डिपेंड किया जाता है किस पर? उसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन। देखिए आपका A, B, and C ज्योमेट्री ऑफ सेक्शन नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। फ्रॉम लिमिटिंग अ डिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू यूज ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन आरसीसी बीम रिजल्ट इन क्या होगा? इंक्रीज डेप्थ। इसका डेप्थ जो होगा इंक्रीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लोड फैक्टर द मेथड द परमिसिबल लोड W on the short column reinforced with longitudinal bar and lateral stirrup। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेस इन स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस इन कंक्रीट इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। The modular ratio M of a concrete forge permissible compressive stress is C may be obtained from equation। इसका M इक्वल टू क्या होता है? 280/3 सिग्मा CVC। तो आंसर हो जाएगा 3C, यानी 280/3C। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4M 15 ग्रेड कंक्रीट 1 to 4, यानी इसका मिक्सिंग होगा। द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर, जो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस फैक्टर होगा 0.87 आएगा। इसको सोल्व करने पर 0.87 आएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिफाइन एज द रेशियो ऑफ, ये हो जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस। इसका आंसर ए हो जाएगा। द स्टेटमेंट दैट ए सेक्शन प्लेन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट कंटिन्यू टू रिमेन प्लेन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ट्विस्टिंग मोमेंट इज वैलिड फॉर, ये इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन। The factor of safety
फॉर स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है स्टील का वो कंक्रीट से कम होता है, यानी लोअर होगा इसका आंसर, क्योंकि स्टील का जो होता है 1.15 एंड कंक्रीट का होता है 1.5। ठीक है। लिमिट स्टेट ऑफ अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल प्रीमरली यानी इसका आंसर हो जाएगा क्रैकिंग, डी। एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन शुड नॉट बी लेस देन, यानी कि 30 mm से कम नहीं होना चाहिए, बी आंसर हो जाएगा। डायगोनल टेंशन इन बीम इज कहाँ होता है मैक्सिमम, तो न्यूट्रल एक्सिस पर, इसका आंसर हो जाएगा ए। द सेक्शन ऑफ reinforced cement concrete beam where most distance concrete fiber in compression and tension in steel attain permissible stresses simultaneously is called, यानी दोनों एक साथ परमिसिबल स्ट्रेस को क्या करेगा, अटेन करेगा, तो कंक्रीट एंड स्टील, तो हमारा बैलेंस सेक्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोविंग। डेड लोड इंक्लूड सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड सुपर इम्पोज लोड परमानेंटली अटेंड टू द स्ट्रक्चर। इसका आंसर ये होगा, ए होगा। डेड लोड जो होता है वो सेल्फ वेट के साथ इंक्लूड किया जाता है, और सुपर इम्पोज लोड होता है वो परमानेंटली अटैच्ड होता है स्ट्रक्चर के साथ। लाइव लोड जो होता है वो वैरी करता है पोजीशन के साथ, बी आंसर हो जाएगा। इन डिजाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वो इग्नोर किया जाता है RCC स्ट्रक्चर में। जब हम डिजाइन करते हैं तो जो कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसको इग्नोर करते हैं। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड एज मॉडुलस ऑफ रप्चर, आंसर बी होगा। इन विच बीम टेंशन कैपेसिटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन कंबाइंड कंप्रेशन कैपेसिटी ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, इसका आंसर हो जाएगा ओवर रेनफोर्स। विथ यूजुअल नोटेशन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बैलेंस सेक्शन इज गिवन बाय, इसका आंसर हो जाएगा बी, T/MC इक्वल टू D माइनस N/N। By over reinforce a beam the moment of resistance can be increased not more than, यानी कि 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ D and N are the effective depth and depth of neutral axis respectively, a singly reinforced beam, the lever arm of the beam is, लीवर आर्म क्या होगा, तो लीवर आर्म इसका आंसर डी हो जाएगा, D-N/3 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोविंग। द intensity of horizontal shear stress at the element part of the beam section is directly proportional होता है डिस्टेंस सीरीज
ऑफ द एरिया फ्रॉम इट्स न्यूट्रल एक्सिस, ये नहीं होगा। एरिया ऑफ द सेक्शन, ये नहीं होगा। शियर फोर्स, ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, मोमेंट ऑफ द बीम सेक्शन अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस।